वेलकम बैक टू जीके स्टडी। आज का वीडियो क्लास 9th के पोलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर पोलिनोमियल्स के एक्सरसाइजेस को अच्छे से करना है तो आज का वीडियो मिस मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल पोलिनोमियल होता क्या है? देखो गाइस, पोलिनोमियल दो वर्ड्स से मिलकर बना है, पोली और नोमियल। पोली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, मैनी टर्म्स, यानी कि बहुत सारे टर्म्स। तो पोलिनोमियल का मतलब हो गया बहुत सारे टर्म्स। पोलिनोमियल बहुत सारे टर्म्स से मिलके बना होता है। यहाँ पर दो पोलिनोमियल्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में एक्स स्क्वायर और 2x दो टर्म्स हैं और 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में तीन टर्म्स हैं, 2x स्क्वायर 5x और माइनस 3। और फर्स्ट पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर और 2x। तो आप पोलिनोमियल को टर्म्स का माला भी बोल सकते हैं या टर्म्स का एक चेन भी बोल सकते हैं। अब आते हैं टर्म पर। यहां से हम इस टर्म 2x को यहां लिख लेते हैं। अब जो ये जो टर्म है इसमें दो पार्ट हैं, दो हिस्से हैं, पहला नंबर वाला पार्ट और दूसरा xyz वाला पार्ट। तो जो नंबर वाला पार्ट होता है उसे कांस्टेंट कहा जाता है और जो xyz वाला पार्ट होता है उसको वेरिएबल कहा जाता है। कांस्टेंट को कोफिशिएंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दो कांस्टेंट है और वेरिएबल x है। कांस्टेंट का वैल्यू कभी नहीं बदलता है, कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहता है, जबकि वेरिएबल का वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे कि वेरिएबल x है तो x का वैल्यू कभी 1 हो सकता है, कभी 2, कभी 3। इस तरह से x का जो वैल्यू है अर्थात वेरिएबल का जो वैल्यू है वो चेंज होता रहता है, जबकि कांस्टेंट फिक्स्ड रहता है, उसका वैल्यू कभी नहीं बदलता। पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर पोलिनोमियल तीन प्रकार के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और तीसरा ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? वो पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, सिर्फ सिंगल टर्म होता है, उसको मोनोमियल कहा जाता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें सिंगल सिंगल टर्म्स हैं, 2x और फिर 5x स्क्वायर, दोनों ही सिंगल टर्म्स हैं। बाइनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसमें दो टर्म्स होते हैं। जैसे फर्स्ट पोलिनोमियल में x और 1 दो टर्म्स हैं, सेकंड पोलिनोमियल में भी x स्क्वायर और x दो टर्म्स हैं। तो बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होते हैं। अब तीसरा ट्राइनोमियल, जिस पोलिनोमियल में 3 टर्म्स हो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। जैसे फर्स्ट पोलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं, x, x स्क्वायर और 1। फिर इसी प्रकार जो सेकंड पोलिनोमियल है उसमें भी 3 टर्म्स हैं, √2 x और माइनस x स्क्वायर। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं, मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म्स हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। अब पोलिनोमियल को हम पहचानेंगे कैसे कि कौन पोलिनोमियल है? तो देखो गाइस, पोलिनोमियल को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसका जो पावर होता है वो हमेशा होल नंबर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, x प्लस 1/x बराबर x प्लस x का पावर -1। क्या ये पोलिनोमियल है? तो ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर x का जो पावर है वो -1 है, होल नंबर नहीं है। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर होल नंबर होता है वही पोलिनोमियल माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का पावर -1 है जो होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर के आधार पर पोलिनोमियल। पावर के आधार पर पोलिनोमियल 4 प्रकार के होते हैं। पहला कांस्टेंट पोलिनोमियल, दूसरा लीनियर पोलिनोमियल, तीसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और चौथा क्यूबिक पोलिनोमियल।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 0 हो, ध्यान से सुनिए, जिस पॉलिनोमियल का पावर 0 हो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 2, -5, 7, इन सब का पावर 0 है, इसीलिए 2, -5, 7 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे 2x - 1 में x का हाईएस्ट पावर 1 है, x का पावर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2x - 1 लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। ठीक इसी तरह 3x + 7 में x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो 3x + 7 भी एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। उसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है। जैसे 2x² + 5 में x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2x² + 5 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह 3x² + 1 में x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो 3x² + 1 भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 हो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे 4x3, यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो 4x3 क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक इसी तरह 2x³ + 1 में x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो 2x³ + 1 भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल हो उसको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहा जाता है। जैसे 2x³ + x² + 1 में आप देख सकते हैं कि सिर्फ x ही है, मतलब सिर्फ एक ही प्रकार का वेरिएबल है, इसीलिए इसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहा जाएगा। सेकंड में भी x² + 7 है, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसलिए x² + 7 को भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहा जाएगा। अब आते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री किसे कहते हैं? किसी पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को ही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहा जाता है। जैसे 2x³ + x² + 1 में हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हुआ। 2x³ + x² + 1 का डिग्री 3 है। ठीक इसी प्रकार x² + 5 में हाईएस्ट पावर 2 है, तो x² + 5 का डिग्री 2 होगा। तो गाइज किसी भी पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को ही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहा जाता है। अब आते हैं डेसिमल एक्सपेंशन पर। देखो गाइज डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और तीसरा में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। एग्जाम्पल में 0.875 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दूसरा में है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 नहीं आता है और क्वोशंट में कुछ नंबर बार बार रिपीट होता है तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे यहाँ पर 3 बार बार रिपीट हो रहा है और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका अंत भी नहीं हो रहा है, तो 0.333 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और फाइनली है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, अर्थात जिसका अंत नहीं होता है और ना ही उसमें कुछ डिजिट्स बार बार रिपीट होते हैं, वो लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ता ही चला जाता है। जैसे 3.141592653, आप इसमें देख सकते हैं कि कोई भी डिजिट यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, जबकि इसमें आप देख सकते हैं कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जिसमें डिजिट बार बार रिपीट हो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसमें डिजिट रिपीट ना हो और जिसका कोई अंत ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, और जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है वो टर्मिनेटिंग होता है।
अब आते हैं आइडेंटिटी पर। गाइज ये 3 आइडेंटिटीज यहाँ पर दी गई है, इन्हें आप याद कर लेना ताकि एक्सरसाइजेस को करने में आपको आसानी पड़े। रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होता है। ए प्लस रूट बी इंटू में ए माइनस रूट बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी होगा। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी होता है। आशा करता हूं पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आया होगा।